जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आपकी नाउन की क्लास चल रही थी, तो उसमें मैंने जो है कलेक्टिव नाउन तक आपको पढ़ा दिया था। तो मटेरियल नाउन पढ़ा रहे थे, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण क्लास बंद हो गई थी। तो हम आपको आज वही जो नाउन पढ़ा रहे थे, आपका मटेरियल नाउन बचा था, तो मटेरियल नाउन आपको हम आज पढ़ाएंगे। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है नाउन की थोड़ी प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए, फिर आपका जो बचा था मटेरियल नाउन, आपका जो ये मटेरियल नाउन होता है, यानी ये जो है इसको आप गिन नहीं सकते। मटेरियल यानी इसको आप सिर्फ नाप सकते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें मटेरियल नाउन की, तो इसकी डेफिनेशन होगी अ नाउन दैट कैन बी measured or weight but cannot be counted। यानी ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी इसका हिंदी ही होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इसका मतलब कि ऐसी संज्ञा जिसको हम सिर्फ तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो अगर इसका आप बेसिकली देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या आता है, मिल्क, वाटर, गोल्ड, ड्रिंक। यानी इसमें आपका जो आता है और बहुत कुछ, इसको आप गिन नहीं सकते। दूध को आप गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम सेंटेंस के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे मिल्क इज़ हॉट। पानी गर्म है, तो पानी को हम इसमें तौल सकते हैं सिर्फ। यानी अगर कहेंगे 5 लीटर्स मिल्क, 5 लीटर दूध, 4 लीटर्स वाटर। यानी इसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ काउंट कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन उसी को कहते हैं जिसको काउंट किया जा सके, मापा जा सके। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो इसका बेसिकली फंडामेंटल यही है कि आप मटेरियल नाउन उसको कहते हैं कि जिसको हम माप सके, तौल सके, उसे बोला जाता है मटेरियल नाउन। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट दैट कैन नॉट बी क्या, काउंटेड। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ाते हैं। आपको इसमें सिर्फ सिंपल सा याद रखना है कि इसको आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ माप सकते हैं। तो आपका आगे बताते हैं आपको। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। थोड़ी जुकाम हो गई है हमें। तो आपका अगला जो आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसमें हम फील कर सकें, जिसको अनुभव कर सकें, देख ना सकें, तो उसे बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी गुणवाचक। जो हमारे गुण होते हैं उसे बोला जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, तो उसको आप जो है देख नहीं सकते, यू कैन नॉट लुक, बट यू कैन फील। इट्स क्लियर? यानी बेसिकली अगर आप कहेंगे तो ऐसी नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर सकें। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो सिर्फ आप उसको, जिसको आप बोलेंगे वो सिर्फ फील करेगा आपकी बातों से कि आप किस लहजे से बोल रहे हैं। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आई लव यू। आप नॉर्मली बोलेंगे कि आई लव यू, तो आपकी जो बोलने की जो लहजा होगा उससे समझ में आएगा, अगला व्यक्ति उसको फील करेगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है? तो बेसिकली इसको सिर्फ आपको यही सीखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको अगर आप डिफिनीशन लिखेंगे इसकी, तो इसकी डिफिनीशन होगी अ नाउन दैट कैन बी फेल्ट, यानी अ नाउन दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट टच इज कॉल्ड abstract noun। यानी ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जिसको आप सिर्फ टच कर सकते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते हैं, केवल उसको आप फील कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है abstract नाउन। यानी हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, तो हमारी दयालुता, चाइल्डहुड, काइंडनेस, इसको कोई मतलब देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। तो आप बेसिकली यही बोलेंगे कि ऐसी संज्ञा जिसको हम केवल फील कर सके, टच नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अगर एग्जांपल लिखेंगे, हॉनेस्टी, काइंडनेस, आपका ईमानदारी, दयालुता, चाइल्डहुड, बचपन, etc। यानी आप सिर्फ यही बोलेंगे कि जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील, इट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका। अगर कभी भी आपसे इसका अगर एग्जाम्पल देगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ वो कहना क्या चाहता है। ओके, तो हॉनेस्टी, अगर इसका एक एग्जांपल आप लेना चाहें सेंटेंस के रूप में, राम इज अ ऑनेस्ट पर्सन। राम एक ईमानदार, ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट आप किसको दिखा रहा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यही आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें आपको यही बोलेगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानिए, तो आपका ऑनेस्ट जो होगा वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नहीं तो अगर पैसेज आता है तो उसमें भी दे देता है, पूछ लेता है कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो आप उसमें देखिएगा लिखा रहेगा ऑनेस्ट, काइंडनेस, दयालुता और चाइल्डहुड, ये सभी लिखे रहते हैं। यानी कि जिसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर उसने क्या नाम लिख दें तो श्याम लव्स शिवानी, यानी श्याम शिवानी से प्यार करता है। तो श्याम सिर्फ फील करा सकता है, वो दिखा नहीं सकता, सिर्फ शिवानी उसके प्यार को जो है फील कर सकती है, नॉट कैन लुक।
तो यानी वो सिर्फ फील कराएगा कि दैट आई लव यू सो मच, तो वो सिर्फ फील कर सकता है, तो इसी को बोला जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आप जिसको फील कर सके वही होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपका नाउन का लेक्चर हुआ। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताया जाए उसे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जब उस व्यक्ति की पूरी जाति के बारे में बताया जाए, किसी जानवर की पूरी जाति के बारे में बताया जाए, यानी जब किसी पूरी जाति के बारे में बताया जाए तो उसमें आपका आता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जब समूह के बारे में बताया जाए, भीड़ के बारे में, आर्मी के समूह को, कुत्ते के समूह को, और भैंस के समूह को, और चाबी के गुच्छे के बारे में, और अंगूर के गुच्छे के बारे में, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन जिसको आप सिर्फ तौल सकते हैं और उसको जो है आप गिन नहीं सकते। दूध, पानी, टी, स्प्राइट, कोका कोला आपका जो आता है, तो उसको सिर्फ आप नाप सकते हैं किलो में, मेज़रमेंट, लीटर में, यानी जिसको आप नाप तोल सकते हैं वो आपका आता है मटेरियल नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप फील कर सकते हैं, गुण, उसके भाव को, उस यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसके भाव को आप समझ सकें, उसको देख ना सकें, सिर्फ फील कर सकें। ओके, तो ये आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो नाउन आपका ख़त्म हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो थोड़ा आपको हम नाउन की प्रैक्टिस करवा देते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। तो क्वेश्चंस थोड़ा हम देख लें कौन सा करवाना है आपको, क्योंकि जो पिछले एग्ज़ाम में आया है वही करवाना ही बेहतर होगा। चलिए, हो गया। तो अगर आपको नाउन पहचानने के लिए आ जाए कि किसमें कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है, तो आप कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देते हैं। पहले शुरुआत आराम से करेंगे। राम इज़ ईटिंग फूड, यानी राम खाना खा रहा है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? किसी जाति के बारे में? नहीं। किसी समूह के बारे में? नहीं। कोई भाव है? नहीं। किसी को मापा जा रहा है? नहीं। यानी इसमें पर्सनल राम के बारे में बताया गया है कि राम आपका जो है, राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो इसमें बेसिक सी बात है कि इसमें राम के बारे में बताया गया है, राम खाना खा रहा है, तो यही राम आपका होगा प्रॉपर नाउन। यानी हमने आपको प्रॉपर नाउन में बताया था जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर आता है आपका प्रॉपर नाउन। राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। और अगर दूसरा लेना चाहें, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी इसमें बोला है कि राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका तो हो गया राम, इसको जब हम टेंस बताएंगे तो इसके बारे में बता देंगे। इसका हिंदी मतलब ये है राम, एंड मतलब और, ये है श्याम, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दो आपका सब्जेक्ट है तो आर लगा है, राम और श्याम प्लेइंग, आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं।
इसमें माप तौल की बात कही गई नहीं, जाति की बात कही गई नहीं, किसी भीड़ की बात नहीं, यानी इसमें सिर्फ राम और श्याम की बात कही गई। तो यही राम और श्याम आपका होगा प्रॉपर नाउन, यानी ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है कि राम और श्याम जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आगे देखिएगा, आगे अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहे तो अनिल रीड्स बुक, यानी अनिल जो है किताब पढ़ता है। इसका हिंदी अर्थ होगा अनिल किताब पढ़ता है। तो इसमें भी कोई बात नहीं हुई है भीड़ की, किसी जाति की, या फिर कोई भाव माप तौल, सीधा यही बोला गया है अनिल। यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में को बात की जाए, वस्तु के बारे में बात की जाए, व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि अनिल रीड्स आ बुक, अनिल किताब पढ़ता है। तो यही अनिल आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? सिंपल्स, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। और अगर थोड़ा बड़ा लेना चाहें, जैसे लें वासु इज गोइंग मार्केट विथ हिज फादर, यानी वासु इज गोइंग मार्केट विथ हिज फादर। इसका अगर हिंदी लिखेंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका हिंदी यही होगा कि वासु अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है। इसमें बोला गया है कि वासु अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है। वासु इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। तो ना कोई जाति, ना कोई समूह, ना ही माप तौल, ना ही कोई भाव प्रकट, यानी सिंपल वासु के बारे में बात की गई है। तो यही वासु आपका, ये सेंटेंस आपका प्रॉपर नाउन का होगा। क्लियर? तो ये रहे आपके कुछ प्रॉपर नाउन के बेसिक एग्जांपल्स, जिसको मैंने सेंटेंस के बेसिस पे आपको बताने का ट्राई किया है। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब तो बहुत सी बुक्स आती हैं, जैसे आपकी क्वेश्चन बैंक, विद्या अवतार, जिसमें ये बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो एक इंग्लिश की ग्रामर की बुक आती है एक्सीलेंट, उसमें भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोग उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आपको लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा द टीचर इज टीचिंग, तो आप सभी लोग इसका हिंदी बनाइए कि इसका हिंदी क्या होगा। द टीचर इज टीचिंग। और एक और लिखते हैं, टीचर इज टीचिंग। दोनों का अर्थ हिंदी वही आएगा, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, यही फ़र्क आएगा बस। एक में लिखा है द टीचर इज टीचिंग, एक में लिखा है टीचर इज टीचिंग। तो जिसमें लिखा है द टीचर, अगर किसी के पहले द आ जाए तो वो उसकी पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। और इसके पहले सिर्फ टीचर, यानी इसमें बात की गई है किसी एक टीचर की। तो ये तो आपका हो गया प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल।
लेकिन इसमें दिया है द टीचर, यानी उसने टीचर के समूह यानी उसके टीचर के पूरी जाति का बोध कर दिया है। द टीचर मतलब सभी टीचर, सॉरी सभी टीचर। जब बोले वो कि सभी टीचर, तो आप समझ जाइए कि वो टीचर्स की पूरी जाति की बात कर रहा है। और जब जाति की बात करता है तो वहाँ पे आपका आ जाता है कॉमन नाउन। क्लियर? तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। जब वो बात करे सिर्फ टीचर की, तो जब वो सिर्फ टीचर की बात करता है तो वो आपका सिर्फ एक टीचर की बात करता है। लेकिन जब वो द टीचर, यानी कि वो अब पूरे टीचर के समूह की बात कर रहा है, किसी एक टीचर की बात नहीं की जा रही है। और जब जाति की बात आ जाए तो वहाँ पर बेसिक सी बात है कि कॉमन नाउन आपका होगा। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल ले, अगर इसका दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो क्या होगा? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लग चुका है, आर रीडिंग बुक, यानी स्टूडेंट्स लग चुका है, यानी वो उस जाति के सभी छात्रों की, यानी क्लास में जितने भी छात्र बैठे हैं उन सभी छात्रों के बारे में बात कर रहा है कि जो सभी छात्र आपके क्लास में बैठे हैं वो किताब पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट है ये सभी छात्र की बात कर रहा है, क्योंकि प्लूरल नाउन एस या ई एस लग जाए तो वो आपका हो जाता है प्लूरल नाउन। तो सभी छात्र, और जब वो किसी जाति की बात कर दे तो आपका आ जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर? स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक, यानी कि वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है कि सभी स्टूडेंट जो है किताब पढ़ रहे हैं। तो जब वो स्टूडेंट के सभी जाति की बात करने लगे तो वो आपका आ जाता है कॉमन नाउन। यानी अगर बेसिक बोले अनिल इज रीडिंग बुक, तो सिर्फ अनिल की बात कर रहा है तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला है द